आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नगरों के कार्यात्मक वर्गीकरण यानी फंक्शन के आधार पर, है ना। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन यानी कार्य के आधार पर शहरों का जो वर्गीकरण होता है उसके बारे में हम लोग जानने के प्रयास करेंगे। हमने पिछले वीडियो में उसके आधार के बारे में बताया था कि जो शहरों का वर्गीकरण क्या है, उसका आधार क्या है। तो हमने विभिन्न प्रकार के आधार के बारे में देखा था, है ना, स्थिति आकार के बारे में, है ना। तो उसके आधार पर हम लोग शहरों का वर्गीकरण देख लिया था। अब चलते हैं कि जो है कार्य के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो कह रहा किसी भी क्षेत्र में उसकी संरचना और कार्य फंक्शन विकास के इतिहास के साथ साथ शहरों की उम्र के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यानी प्रत्येक शहर का जो विकास होता है वो अलग अलग क्रमों में अलग अलग समय में हुआ है ना। इसीलिए उसके जो इतिहास भी अलग अलग होते हैं। कुछ शहर और कुछ अन्य कार्यों में जो विशेषज्ञ होते हैं वे कुछ विशिष्ट गतिविधियों, उत्पादनों या सेवाओं के लिए जाने जाते हैं। हालांकि प्रत्येक शहर कई कार्य करते हैं, है ना। फंक्शन के आधार पर अगर शहरों का वर्गीकरण देखें तो भारतीय शहरों और कस्बों को मोटे तौर पर आमदनी कस्बों और शहरों, औद्योगिक शहरों, ट्रांसपोर्ट शहरों, वाणिज्यिक शहरों, खनन शहरों या फिर छावनी शहर, शैक्षणिक शहर, सांस्कृतिक धार्मिक शहरों में बांटा गया है और इसी पे चर्चा की जाती है। उसी में अगर पहली कड़ी में देखें तो पहला जो है वो राजनीतिक या प्रशासनिक शहर है ना। वैसा शहर जो कि प्रशासनिक कार्य के लिए जाना जाता है। पूरे भारत के दिल्ली जो है वो प्रशासनिक शहर है और साथ में उसके जो अलग अलग स्टेट हैं उसके कैपिटल भी क्या होते हैं, वो प्रशासनिक शहर में आते हैं। जैसे दिल्ली की बात करें, है ना, दिल्ली, फिर चंडीगढ़, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, है ना, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर, पटना, ये सब जो हैं आपको राजनीतिक या प्रशासनिक शहर में आते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रशासनिक भी गतिविधियाँ होती हैं और राजनीतिक गतिविधियाँ भी होती हैं। इसीलिए हम लोग इसको राजनीतिक या प्रशासनिक शहर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है औद्योगिक शहर। वैसा शहर जहाँ पे औद्योगिक कार्य ज़्यादा होते हैं ना, यानी उद्योग इन शहरों का प्रमुख मकसद होता है, जिसमें कि मुंबई, सलेम, कोयम्बटूर, मोदीनगर, जमशेदपुर, हुगली, भिलाई, है ना, ये सब शहर जो है वो औद्योगिक शहर आते हैं क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट जो है वो परिवहन शहर, है ना। परिवहन शहर वे मुख्य रूप से निर्यात और आयात गतिविधियों वाले शहर होते हैं, जैसे कि कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापत्तनम। अंतर्देशीय परिवहन जैसे आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, है ना। यहाँ पे इन क्षेत्रों में ज़्यादा करके जो बड़े बड़े जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं वहाँ से इनको व्यापार किया जाता है। यानी यहाँ से जो इनको रेलवे के द्वारा या फिर अन्य मार्गों द्वारा इनको क्या किया जाता है, ढोया जाता है। इसलिए इसको हम लोग परिवहन शहर कहते हैं। नेक्स्ट जो है वाणिज्यिक शहर, है ना, यानी व्यापार और वाणिज्य की जो जहाँ पर गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं उन शहरों को हम लोग वाणिज्यिक शहर कहते हैं। जैसे कोलकाता, सहारनपुर, सतना आदि, ये जो हैं ये सब क्या है, ये आपके वाणिज्यिक शहर हैं। मुंबई एक वाणिज्यिक शहर है, पटना भी एक वाणिज्यिक शहर है, क्योंकि वाणिज्यिक गतिविधियाँ भी यहाँ पे होती हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाणिज्यिक शहर कहते हैं। अगर आगे देखें तो आगे में जो है खनन शहर है। खनन शहर ये जो है शहर होते हैं वो खनिज समृद्ध क्षेत्रों में होते हैं, जिसमें कि जो खनिज बहुत सारा यहाँ पे पाया जाता है, उसके कारण वहाँ पे इस प्रकार की क्रियाकलाप ज़्यादा दिखाई देती हैं, जिससे रानीगंज, झरिया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिगरौली आदि ये सब शहर जो हैं खनन शहर विकसित हुए हैं, है ना। धनबाद, ये सब भी क्या होते हैं, सब खनन शहर है। नेक्स्ट जो है वो छावनी शहर, यानी ये शहर जो है अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर इत्यादि शहरों हैं। यानी यहाँ पे जो शहर है वो आपको मिलिट्री की छावनी होती है जो कि शहरों को सुरक्षा प्रदान करती है, और वो जो शहर होता है उसी के कारण जो है वो फेमस ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, छावनी शहर। नेक्स्ट है वो है शैक्षणिक शहर। वैसा शहर जो कि शिक्षा के रूप में उसकी पहचान बनी होती है ना। जैसे पटना, कोटा, वाराणसी, दिल्ली, है ना, ये सब जो शहर हैं वो सब क्या है, इलाहाबाद, ये सब शहर हैं जो आपको शैक्षणिक शहर के रूप में जाना जाता है। आगे है पर्यटन शहर। पर्यटन शहर वैसा शहर जहाँ पे कि पर्यटन संबंधित गतिविधियाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी, है ना। जैसे मंसूरी, शिमला, पंचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, है ना, माउंट आबू के दर्शन बहुत सारे जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब, है ना, ये कि सब क्या कहलाते हैं, पर्यटन स्थल। आगरा पर्यटन स्थल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा शहरों के वर्गीकरण के बारे में। नेक्स्ट जो है वो धार्मिक या सांस्कृतिक शहर, यानी ये वैसा शहर जहाँ पे धार्मिक या सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं और ये
बहुत पुराने समय से भी डेवलप होते हैं, खास करके जहाँ पे मंदिर मस्जिद या फिर अन्य गिरजाघर इत्यादि जो हैं इर्द गिर्द नगरों का विकास ज़्यादा होता है ना। जैसे में वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, है ना, अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण क्या हुए, ये फेमस हुए हैं। और ये जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताओं के कारण जो है ये क्या होते हैं, फेमस होते हैं। अगर इसको हम पुनः उप वर्गों में बांटें तो ये से धार्मिक नगर हो गया, धार्मिक जैसे गया, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, ये देवधर, ये सब हुए धार्मिक नगर, है ना। अगर वहीं शैक्षणिक नगर की बात करेंगे, यानी धार्मिक होते हुए शैक्षणिक नगर है, जिसमें कि नालंदा, विक्रमशिला, पिलानी, नेतरहाट, पटना, कोटा, है ना, ये धार्मिक शहर है, उसके बावजूद भी क्या है, ये शैक्षणिक शहर है। इसके अलावा फिर थर्ड में जो है वो धार्मिक सह शैक्षणिक शहर, धार्मिक भी है साथ में शैक्षणिक शहर, तो उसमें प्रयागराज और वाराणसी और पटना, ये सब अभी हमने बताया कि ये सब भी क्या है, यानी एक ही शहर में प्रत्येक प्रकार की एक्टिविटी होती है, लेकिन इन शहरों में धार्मिक चीज़ों के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे प्रयागराज, वाराणसी, ये सब क्या है, धार्मिक क्रियाकलाप के कारण ये ज़्यादा धार्मिक शहर के रूप में फेमस है। अंत में जो है वो है मिश्रित शहर, वैसा शहर जो कि एक साथ कई कार्यों को संपादित करता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी होती है, जैसे प्रशासनिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, सारे जो काम है यहाँ पे होते हैं। जैसे कैपिटल की बात करेंगे, जैसे पटना, लखनऊ, कानपुर, ये सब जो है ना, दिल्ली, ये सब जो है मिश्रित शहर के रूप में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ एक काम नहीं, सिर्फ बहुत सारे काम यहाँ पे होते हैं। इसके कारण इसको क्या कहते हैं, मिश्रित शहर कहते हैं। और भारत के जितने सारे महानगर है, इसके सर्वोत्तम एग्जाम्पल जैसे कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलुरु, है ना, और भी जो दिल्ली, बड़े बड़े जो मुंबई, बड़े बड़े जो शहर हैं, ये सब मिश्रित शहर के रूप में आते हैं, जहाँ पे एक प्रमुख काम नहीं है। यानी यहाँ पे जितने सारे हमने नगरों के वर्गीकरण पढ़े, उन सारे काम यहाँ पे होते हैं, इसलिए हम लोग इसको मिश्रित शहर कहते हैं। इस प्रकार से हमने कार्यों का वर्गीकरण देखा, है ना, कि कार्य के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कौन कौन से विशेषताएँ हैं। अंत में हम यह कह सकते हैं निष्कर्ष के तौर पे कि हमने जितने भी कार्य के आधार पर जो वर्गीकरण पढ़ा, उसमें नगरों के कार्यों के आधार पर जो वर्ग बांटा गया है, उसको विशुद्ध रूप से एक कार्य वहाँ पे संपादित नहीं होते, वहाँ पे अलग अलग कार्य संपादित होते हैं, जिसके कारण उनको वर्गीकृत करना काफ़ी ही जटिल है। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जिसको कि आप एकदम सही तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से प्रशासनिक शहर, ये पूरी तरीके से धार्मिक शहर है, क्योंकि एक ही शहर में विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप हो रही हैं। इसीलिए हमें शहरों के वर्गीकरण के लिए नए जो हैं टूल्स तलाशने होंगे, नए प्रकार के जो तकनीकें तलाशनी होगी, जिससे कि हम शहरों के नए वर्गीकरण को हम लोग क्या कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं। इस प्रकार से हमने शहरों के वर्गीकरण के बारे में जाना। धन्यवाद।